देखिए हेमंत सोरेन, आप अपने राज्य के छात्र का दर्द नहीं समझ रहे हैं यहाँ। नहीं ठीक है, हम सुअर पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे, बकरी पाल लेंगे, पालने में कोई आपत्ति नहीं है। दादा अनशन करने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या करेंगे? कफन ओढ़ लिए, त्याग कर देंगे प्राण का। छात्रों के हित में आप सरकार से आपकी क्या मांगे है? सरकार से हमको बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। ऐसे भी सरकारी निकम्मी निठल्ली सरकार है, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं अभी इस वक्त झारखंड के राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छात्रों के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर छात्र संघ के लीडर देवेंद्र नाथ महतो जी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दादा, आप पिछले 9 दिनों से यहाँ पर छात्रों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक अनशन में बैठना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार से जैसा उम्मीद था वैसा कार्रवाई नहीं किया, पीटी परीक्षा को रद्द नहीं किया। आशंका है छात्रों को कि पढ़ने वाले छात्रों का सीट बिक जाएगा और हम इस लड़ाई को 5 जुलाई से लड़ रहे हैं। 1 महीना होने चला, सरकार नहीं सुन रही है, तो अंत में क्या लग रहा है दादा, मैंने सरकार सोई हुई है क्या? शायद वही लग रहा है। क्या कि यहाँ पर ये सरकार झारखंड के हित की बात करती है और यहाँ जो झारखंड के स्टूडेंट है उनकी ही आवाज नहीं सुन रही, उनके आवाज को दबा दिया जा रहा है। क्या बोलिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आवाज लाखों युवाओं का है। इस आवाज में कई माँ का उम्मीद है, कई बहनों का त्याग है, कितने पिताओं का संघर्ष है, तो इस आवाज को नहीं दबाना चाहिए। दादा अनशन करने के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या करेंगे दादा? कफन ओढ़ लिए, त्याग कर देंगे प्राण का। प्राण त्याग कर दीजिएगा। हमारे राज्य में लगभग 40% मिनरल्स है दादा, और यहाँ से बाहर जाती है, उसके बाद भी यहाँ के स्टूडेंट के साथ इस तरह का, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके बारे में क्या बोले? गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना है ना दादा। यहाँ पर एक भैया है जो कि देख सकते हैं बारिश में भीग रहे हैं। आइए क्या परेशानी है जानने का कोशिश करते हैं। भैया बारिश में क्यों भीग रहे हैं? मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आप बारिश में भीग रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। क्या बोलिएगा सरकार को? नहीं सुनेगा, मत सुने, बहरा है तो क्या सुनेगा। अच्छा, यहाँ की सरकार बहरा और अंधरा दोनों हो गया है ना? आंध्रा भी है, बहरा भी है। बहरा भी है। क्या बोलिएगा हेमंत सोरेन को? हेमंत सोरेन को क्या बोलेंगे, सुनबे नहीं करता है तो। शिक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो क्या करेगा, शिक्षा मंत्री चलेगा? चलेगा नहीं। पर आप भीग रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, हेमंत सोरेन नहीं सुनेगा, तो आप यहाँ पर नहीं बैठिए भैया, आप इधर बैठिए। नहीं बैठेंगे, छात्रों के लिए लड़िएगा, चाहे बारिश आए, तूफान आए या कुछ भी आए। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़िएगा। कब से है यहाँ? हम यहाँ 29 तारीख से हैं, आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। देखिए हेमंत सोरेन, आप अपने राज्य के छात्र का दर्द नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर एक भाई साहब है जो भीग रहे हैं और प्रोटेस्ट में लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, नहीं छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ भाई साहब है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दादा कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में? अभी बैठे हैं और बैठे रहेंगे। आज बता दें कि झारखंड जो 26 साल के राज्य में यहाँ की नौकरी को जो बेचा जा रहा है, अब झारखंडी हम लोग सर पे कफन बांध करके इनकलाब करने के लिए निकल गए और रंग दे बसंती चोला हम लोग गाना सुन रहे हैं और भगत सिंह के रास्ते अब उलगुलान करेंगे। और जिस तरह भ्रष्टाचारी अंग्रेज को भगाए, उस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हम लोग गद्दार लोग को भगाएंगे। मतलब सबको खदेड़ने का काम करिएगा, जो भी भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार लोग यहाँ से गायब करेंगे, उसको नहीं जीने देंगे, अपने राज्य से सबको भगा देंगे। तो आप लोग डटे रहिएगा जब तक आप लोग को न्याय ना मिले। यहाँ का जो स्टूडेंट निश्चितकालीन जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसी जमीन में मर जाएंगे। भाई साहब आप बहुत मजा ले रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के? क्या लगेगा, देखिए हम लोग बापू घाटी से करते आ रहे हैं ये आंदोलन, ये नया नहीं है।
बापू घाटी से करते आ रहे हैं मोराबादी से आंदोलन। आज यहाँ हम लोग का आंदोलन का 9 दिन हो गया। कितना दिनों से डटे हुए हैं? 9 दिन हो गया आंदोलन का। ठीक है, आज हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्यों? छात्र के लिए। छात्र के लिए ना, छात्र का अन्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम लोग छात्र के लिए लड़ाई के लिए बैठे हैं और लड़ के रहेंगे और जीत के जाएंगे। हम लोग छात्र के लिए ना, बस हम लोग का संविधान चाहिए साथ में। छात्र का संविधान दीजिए बस। मैं और नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे भाई लोग हैं जो छात्र के लिए समर्थन देने के लिए भी आए हुए हैं यहाँ पर। और काफी ज्यादा बारिश हो रही है। देवेंद्र का इधर अनशन में लेटे हुए हैं और इधर देख सकते हैं इधर स्टेज की तरफ यहाँ पर सभी छात्र लोग बैठे हुए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए डटे हुए। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग स्टेज पे आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि छात्र के समर्थन पे आए हुए हैं। भैया क्या बोलिएगा, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम लोग लगभग 8 दिनों से आंदोलन में बैठे हुए हैं। आपको विभिन्न चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मालूम ही चला होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी बड़े स्तर से घोटाला हो रहा है और ये आज से नहीं, जब से झारखंड का गठन हुआ तब से हो रहा है। पहले कम होता था, अभी बहुत बड़े स्तर से हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग धरने में बैठे हुए हैं, सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हुए हैं 8 दिनों से। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को यही कहना चाह रहे हैं कि जिस आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने सरकार को यहाँ झारखंडी सरकार को बनाया है, उस हिसाब से हम लोगों का उस तरह का उठान और छात्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो अभी जो हेमंत सरकार बनी हुई है, आदिवासी सरकार है, आदिवासी हित के लिए झारखंड को अलग किया गया, परंतु यहाँ पे ना आदिवासी का हित हो रहा है, न मूलवासी का हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि सबसे ज्यादा आदिवासी मूलवासी को आदिवासी के द्वारा ही सताया जा रहा है? ऐसा ही अभी चल ही रहा है। अभी आदिवासी को आदिवासी शोषण कर रहा है। जो कहते हैं ना बड़ा मछली छोटा मछली खाता है, वही जो बड़े आदिवासी है वो छोटे आदिवासियों को खा रहे हैं। इस आशा उम्मीद के साथ आदिवासी सरकार यहाँ बनाया गया, लेकिन उसके मुताबिक वो चल नहीं रही है सरकार। आप देख ही रहे होंगे, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, वहाँ पे पैसे का खेल होता है। जो गरीब छात्र है, गरीब गुरुआ छात्र है, उनका तो कुछ भला होने से रहा इस सरकार में। झारखंड पूरी अंदर खोखला हो जा रहा है, खोखला कर दे रही है ना यहाँ का सरकार। पूरी तरह से छात्रों का मनोबल को तोड़ के एकदम चकनाचूर कर दिए। छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब उनको इस तरह इस कदर कर दिया गया। कभी आप पिछला कल देखे होंगे कि एक छात्र आंदोलन में बैठे हुए थे, उनका नौकरी नहीं लगने के कारण उनका बीवी बच्चा छोड़ के चले गए। वो सुसाइड करने के पीछे टावर पे चढ़ गए थे। तो ये इस तरह का घटना हम लोग भी झेल रहे हैं। घर से गाली सुनना पड़ता है। अब हम लोग इतना उम्र खेती बाड़ी भी ढंग से नहीं करना सीखे, तो पढ़ भी रहे ढंग से, तो नौकरी ढंग से नहीं लग रहा है। आप लोग कहीं का नहीं रहे ना, ना तो नौकरी लग रहा है, ना तो कोई काम सीखे है या कोई हुनर सीखे। हाँ, कुछ नहीं हम लोग पास। ठीक है। सरकार को क्या बोलिएगा जो यहाँ के छात्र पे ही ध्यान नहीं देते हैं, पेपर लीक हो जाती है उसके बावजूद भी बात करने के लिए या फिर संज्ञान में नहीं लेते हैं? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जब ये सरकार कहती है कि ये अगुआ की सरकार है। अगुआ नहीं अपना, तो छात्र भी आपके हुए। तो छात्रों ने अगर कहा है कि इन परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है तो उसकी बातों को मानना चाहिए और संवेदनशीलता दिखाते हुए उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए था कि उनको इन छात्रों के बीच आना चाहिए था और आके इनसे संवाद करना चाहिए था कि आखिर इनकी मांगे क्या है। जो चीजें इन लोगों को नजर में आई, जो इन लोगों को लगा कि इनमें गड़बड़ियां हैं, उस विषय से आपको अवगत करा रहे हैं। आप संवेदनशीलता दिखाते आते हैं इनसे और वार्ता करके कहते हैं कि ठीक है, हम यहीं से इसको जो 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा जिसमें धांधली का आरोप लग रहे हैं उसको रद्द करते हैं। और टीडीपीएल एजेंसी जिसमें आरोपी थे कि ब्लैक लिस्टेड थी और इसको काम दिया गया था और इसके कारण इसने बहुत सारी धांधलियां की है, विभिन्न एग्जामों में की है, तो उन एग्जामों को भी हम सीबीआई जांच का आदेश देते हैं। ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग थी जो भी अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसको किस आधार पर इसको निविदा दिया गया और इस पे निविदा देने में इसको कौन कौन दोषी पदाधिकारी हैं, उसको जल्द से जल्द जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा हो। और इस तरह की
टीडीपीएल एजेंसी ने ऐसा माना जाता है कि 4-5 एग्जाम लिए हैं, उन सभी परीक्षाओं की जांच हो। जैसे में से एक 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा का भी मुख्य परीक्षा है जो टीडीपीएल एजेंसी ने लिया है, तो वो टीडीपीएल एजेंसी ने लिया है तो उसकी भी जांच हो सीबीआई के द्वारा। और ये जांच हमारी चौथी मांग है कि ये जांच की जो प्रक्रिया है जो 20 साल 25 साल चलती है, ये नहीं चलना चाहिए। जैसे आप देखे हो कि जो जेपीएससी की परीक्षा है 2003 में हुआ था और उसके बाद से सीबीआई को हैंडओवर किया गया था और सीबीआई का जांच आज तक चल रहा है। सीबीआई में कौन दोषी है, किसको सजा, आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ तो बात चल रहा है कि हेमंत सोरेन सीआईडी से जांच करवाने के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, सीआईडी कोई संस्था नहीं है, सीआईडी एक औपचारिकता है, लिपापोती वाला है। मान लीजिए ये हो ऐसा ही बात हो गया कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए जिम्मा सौंप दिए हैं। सीआईडी है कौन? राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली, और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था क्यों राज्य सरकार के विरोध रिपोर्ट देगी? तो हमको इस पर भरोसा नहीं है। तो राज्य सरकार को ये करना चाहिए कि ये जांच सीबीआई को सौंपना चाहिए और एक डेडलाइन तय हो कि 3 महीने के अंदर ये जांच की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो कि मतलब 3 महीना के अंदर अगर जांच प्रक्रिया पूरी होती है तो जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका कार्रवाई चले और जो भी दोषी है जल्द से जल्द सजा मिले। और इसके साथ साथ में ही जेपीएससी के आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो बहुत ही गलत तरीके से होती है। हमेशा उसमें राजनीति घुसेड़ दिया जाता है। उसको जेपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति में राजनीति से परे रखा जाना चाहिए। आप देखे होंगे कि जेएमएम के जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उनकी पत्नी आयोग की सदस्य बने हुए हैं। किस आधार पर? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो योग्य हैं, जो ईमानदार हैं, जो कर्मठ हैं, वैसे अफसर को उसमें बनाना चाहिए। दादा ऐसा झारखंड में ही क्यों होता है कि कभी पेपर लीक हो जाती है? और ये 26 साल का झारखंड में, जबकि हर साल जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, अभी तक मात्र 14 बार भी हुई और वो भी हमेशा सक्सेसफुल नहीं रही। हाँ, कभी नहीं रही है। शुरू से ये जांच, शुरू से ये विवादों में रही है। शुरू से ये विवादों में रही है। आगे भी हमको लगता है अगर सही से रिफॉर्म नहीं हुआ तो आगे भी विवाद जारी रहेगा। हेमंत सोरेन का कहना है, जो आज का युवा है, जितने भी छात्र है, तो उन्होंने मैंने कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिस तरह मैंने यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकलती है तो बोलते हैं सुअर पालो, मुर्गी पालो, फार्म खोलो। तो इस पर क्या बोलिएगा? क्या वो युवाओं को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बोलिएगा इस पर? नहीं, ठीक है, हम सुअर पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे, बकरी पाल लेंगे, पालने में कोई आपत्ति नहीं है। बिजनेस मॉड्यूल है, एमएसएमई के तहत है, काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारे पास सरकारी नौकरियां हैं और हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारी अंदर योग्यता है, सिस्टम की नाकामी ना हो तो अगर हमारी अंदर योग्यता होगा तो हम नौकरी करेंगे। और अगर नहीं कर पाए तो हमारा लास्ट ऑप्शन तो है ही मुर्गी पालना, हम पाल लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन अगर हमारे अंदर योग्यता होते हुए भी आपके और आपके सिस्टम के नाकामी के कारण अगर हमको मुर्गी पालने बोलते हैं ये तो गलत बात है। फिर आपको पहले मॉड्यूल पेश करना चाहिए कि आपके अंदर भी योग्यता नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, आपके पत्नी के अंदर भी कोई योग्यता नहीं है मुख्यमंत्री बनने। अगर उनके पिताजी जो हैं थे विषम गुरु शिबू सोरेन, अगर उनके आइडेंटिटी को हटा दिया जाए तो ना तो आपको विधायक बनने की काबिलियत है, ना योग्यता है, ना आपके पत्नी में है, तो फिर आपने विधायक बने ना, आप मुख्यमंत्री बने ना होते हुए भी। तो अगर फिर भी हम मानते हैं कि हमारे अंदर योग्यता होगी तो हम नौकरी करेंगे और नहीं योग्यता होगी तो हम मुर्गी बकरी सब पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पालने। बीते रात एक शख्स यहाँ पर टावर पे चढ़ जाता है, आज के युवा इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो जा रहे हैं? अच्छा, फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं हो? जैसे सीजीएल का जो परीक्षा हुआ है वो लगभग 8-10 सालों में कंप्लीट हुआ और 8-10 सालों में भी विवादों में है, उसमें डायरेक्ट नौकरी को ही बेच दिया गया। तो फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं हो? जेटेट का परीक्षा 10 सालों से नहीं हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं होगा? जेपीएससी को पंचवर्षीय योजना बोला जाता है, पंचवर्षीय योजना बन गया, वो 5 सालों में एक परीक्षा कंप्लीट होता है। तो 5 साल तक छात्र एक ही परीक्षा में घिसते रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, उसकी पत्नी छोड़ के नहीं जाएगी। एक जैसे सीजीएल होगा 10 सालों बाद वो भी विवादों में रहेगी, तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। जो योग्य व्यक्ति होगा वो बाहर हो जाएगा, जो अयोग्य है वो अंदर हो जाएगा, तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। जेटेट की परीक्षा 10 सालों से चल रही है, कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या बोलिए दादा, इसी कारण से
जो यहाँ के युवा है सुसाइड कर लेते हैं क्या? क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे, करेंगे। अब लास्ट सवाल है आपसे, छात्रों के हित में आप सरकार से आपकी क्या मांगे है? बस सरकार से हमको बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, ऐसे भी सरकारी निकम्मी निठल्ली सरकार है, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। छोटा छोटा हमारा मांग है, अगर इनसे हो पाता है तो पूरा कर दे कि जेपीसी पीटी की जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और टीडीपीएल एजेंसी ने जितना भी एग्जाम लिया है उसका उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो और उसको फिर से कंडक्ट कराया जाए। तीसरी हमारी यही मांग है कि जो ये एजेंसी जो है तो इसको निविदा प्रक्रिया किस आधार पर दिया गया है और अगर गलत तरीके से दिया गया है तो इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उसको सस्पेंड किया जाए, उसको ये हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो जिसका अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 3 महीने के अंदर जांच पूरी किया जाए। ये सब छोटी छोटी हमारी मांगे हैं, यही 4-5 मांगे अगर सरकार मान लेती है, बस इतना ही मांगे, बाकी सरकार से उतना कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं। तो देख रहे ना हेमंत सोरेन जी, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जो छात्रों का उम्मीद है वो भी आपसे टूट रहा है। तो मैं बस यही निवेदन करता हूँ कि जो छात्रों की मांगे है उन्हें पूरा किया जाए और ये जो जेपीएससी या जेएसएससी का जो भी एग्जाम हुआ, जो कि पेपर लीक हो चुके हैं, इसे फिर से दोबारा से एग्जाम लिया जाए। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।